स्वागत है बच्चों आप सभी का इस क्लास के अंदर। इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था वहाँ पर कि मैंने यहाँ पर कराया था आपके लिए कि एक कार्बन किस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करता है। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से जान ली है। और साथ ही साथ जब उस कार्बन ने यहाँ पर अपना अष्टक पूरा किया था, अष्टक पूरा करने के बाद मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। मैंने इस तरीके से जितने भी बॉन्ड बन रहे थे उनसे साथ ही साथ जोड़कर बताया था हाइड्रोजनों को, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजनों को जोड़ के बताया था बंध के साथ। ये आप अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस प्रकार से बंधों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जो इस क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे, जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिए थे पहली वाली क्लास के अंदर, उन एग्जाम्पलों के हम नामांकन यानी कि उनके नाम कैसे पता करें, कैसे उसके नाम लिखें, उस चीज के बारे में इस क्लास के अंदर आज अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए वो चीज देने वाला हूं जो कि आपको हर कोई नहीं देगा। मैं आपके लिए यहाँ पर जो IUPAC नाम जो सीखेंगे, कार्बन जो कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन श्रृंखला का जो नामांकन करेंगे, उस नामांकन को करने के लिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आपको कोई भी नहीं देगा। उस फॉर्मूले को आप एक बार क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो आप दुनिया का कोई सा भी आप एग्जांपल उठा के लाइए, कार्बन श्रृंखला का कोई भी नाम लेकर के आइए, कोई भी कार्बन श्रृंखला लेकर के आइए। आप यहाँ पर नाम अच्छी तरीके से कोई भी हो, सबका नाम यहाँ पर अच्छी तरीके से बना सकेंगे। चलें शुरू करें, तो चलिए आ जाइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं शुरू कराने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि जो मैं आपके लिए फॉर्मूले जो बताऊंगा, उससे पहले मैं आपके लिए कुछ चीजें बता रहा हूं कि जो आप आज शुरू करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे IUPAC। ठीक है, जो हम बात करेंगे नामांकन की, कि IUPAC नाम किस प्रकार से बनाए जाते हैं कार्बन श्रृंखला के। अब देखो IUPAC ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छी तरीके से इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको नोट कर लेना, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब मैं आपके लिए यहाँ पर IUPAC नाम सिखाने के लिए एक फॉर्मूला बनाऊंगा, उस फॉर्मूला को मेरे साथ ही साथ नोट करना। मगर फॉर्मूला बनाने से पहले आपको ये समझना जरूरी होता है कि जो फॉर्मूला हमारा जो बनता है, जिस बेस पे बनता है, आप अपना नाम याद रखिए और या फिर आप कोई भी नाम लेकर के आइए, बस आप उस नाम को याद रखिए। उस नाम के बेस पर ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर बनाऊंगा उस नाम के बेस पर। अब कैसे, इस चीज़ को हम एक बार समझ लेते हैं कि जैसे मान लो मैं अपने नाम से ही बताता हूं आपके लिए कि मेरा नाम है मिस्टर नीरज सिंह। और देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आगे मिस्टर लिख रखा है, पीछे SMD लिख रखा है। और वैसे डायरेक्टली अगर मैं सीधा अपना नाम बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, सीधा डायरेक्ट नीरज सिंह ऐसे बोल सकता हूं। मैं अपना नाम सीधे सीधे बोलूंगा नीरज सिंह, मगर साथ ही साथ में वहां पर उसके लास्ट पीछे पीछे देखा जाए तो वहां पे आपको सरनेम देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई परमार है, कोई गोयल है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने अपना सरनेम यहाँ पे लगा दिया है SMD, और जैसे मेरा नाम नीरज सिंह है उससे पहले भी कुछ लगा के चलते हैं, मिस या मिस्टर, जैसे मैं लगा दिया यहाँ पर मिस्टर। आप इतना याद रखना नाम को, जैसे आपका नाम हो गया, आप नाम से पहले कुछ ना कुछ लगाते होंगे, फिर उसके बाद लगाते होंगे, फिर अपना सरनेम लगाते होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है मिस्टर जो है ये होता है प्रीफिक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम, और सिंह जो है ये हो गया हमारा मिडिल नेम, और ये हो गया हमारा सरनेम। तो इसी प्रकार से आपको इसी के बेस पर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूले के अंदर मेन चीज जो होती है उससे पहले वाली लगने वाली चीजें कुछ होती हैं और जस्ट उसके बाद में कुछ लगने वाली चीजें होती हैं, उनके बारे में अब हम जान लेते हैं। आ जाइए, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हम जो बनाएंगे,
यहां आपको लिखना है प्रथम पूर्व लग्न। फर्स्ट नंबर आपको क्या लिखना है? प्रथम पूर्व लग्न। उसके बाद प्लस लगाना है, फिर लिखना है आपको द्वितीय पूर्व लग्न। अब ये वही चीजें हो गई जैसे कि मैंने अपने नाम के अंदर नाम से पहले जो चीजें लगाई है मिस्टर, ठीक है, जैसे कि प्रथम पूर्व लग्न और द्वितीय पूर्व लग्न। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और हमारा अब देखो क्या आ गया, नाम आ रहा है, तो उसकी जगह पर जिस हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहाँ पर आईयूपीएसी नाम सीखेंगे, जो कार्बन श्रृंखला होती है, तो हम उसको लिखेंगे कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला प्लस उसके बाद अपने नाम के बाद क्या आता है? मिडिल नेम आता है। मिडिल नेम में आप क्या लिखेंगे? द्वितीय अनुलग्न, इस प्रकार से। और आपके सरनेम में जो आएगा आपका प्रथम अनुलग्न। आप इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना है। अब इन सब के अंदर हम क्या क्या चीजें लिखने जा रहे हैं उस चीज को हम देखेंगे अभी, मगर आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर करना है कि पहले आता है प्रथम पूर्व लग्न, फिर आता है द्वितीय पूर्व लग्न, फिर आती है आपकी कार्बन श्रृंखला, फिर आता है आपका द्वितीय अनुलग्न और फिर आता है आपका प्रथम अनुलग्न। यहाँ पर बस आपको फर्क इतना देखने को मिल जाएगा कि यहाँ देखिए एक है, यहाँ दो है, यहाँ मैंने पहले दो ले लिया है फिर एक लिया है, इसको ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी देखो, यहाँ पर आपको शायद हो सकता है कि आपको अभी ये कम समझ में आए, जब मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से बना हुआ है और किस प्रकार से हमें सेटलमेंट करना है इन चीजों को जो फॉर्मूले में आने वाली है। देखो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे प्रतिस्थापी प्रथम पूर्व लग्न में। अब प्रतिस्थापी क्या होते हैं? प्रतिस्थापी हम उनको बोलते हैं, जैसे हमने पहले हम सीख चुके हैं अच्छी तरीके से कि एक कार्बन से 4 बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इस प्रकार से, है ना। अब यहां पर मान लीजिए एक हाइड्रोजन किसी भी कारणवश या किसी वजह से एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है किसी कारण, तो उस बंध को सेटलमेंट कौन करेगा? उस बंध को बैलेंस करने के लिए कौन होगा? प्रतिस्थापी होगा, जिन्हें हम हैलोजन तत्व कहते हैं। जैसे कि यहां मैं अगर Cl लगा दूं या फिर F लगा दूं या फिर I लगा दूं या फिर Br लगा दूं, इस प्रकार से मैं आपके लिए लगा दूं, तो ये देखिए एक हाइड्रोजन किसी वजह से निकल गया और उसको एडजस्ट कर रहा है कौन? ब्रोमीन। अब प्रतिस्थापी में इन्हीं चीजों को हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला प्रतिस्थापी जो होगा वो होगा F, दूसरा जो होगा Cl, तीसरा जो होगा Br, चौथा जो होगा I। अब इसको जो F है इसको जब हम लगाएंगे, नामकरण हम जब कर रहे होंगे तो F के लिए हम लगाएंगे फ्लोरो और Cl के लिए लगाएंगे क्लोरो, Br के लिए लगाएंगे ब्रोमो और I के लिए लगाएंगे आइडो। काफी सरल है ना, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लगभग सेम आपको नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि F फ्लोरो, Cl यानी कि ये क्या है? क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आइडो। यहाँ तक क्लियर। अब यहां पर देखिए सेकंड नंबर पर जो आपका आएगा द्वितीय पूर्व लग्न में हम बनाएंगे रिंग। रिंग कैसे? आपने कार्बन श्रृंखला देखी हुई, कार्बन श्रृंखला आपको कैसे देखने को मिलेगी? आपको बहुत लंबी लंबी कार्बन श्रृंखला देखने को मिलेंगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ, मगर वही कार्बन श्रृंखला ऐसे करके घूम के बिल्कुल बंद हो जाए,
तो उसे बोलते हैं हम रिंग। मतलब आपको गोल घेरा से में आपको देखने को बंद हो जाएंगी, ऐसे स्टार्ट होंगी शुरू से और घूमते 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 बिल्कुल गोल घेरा बना के बंद हो जाए। ये आपको आयताकार में या आपको त्रिकोण त्रिकोण के रूप में आपको देखने को मिल सकती हैं। मतलब कोई भी आपको किसी भी तरीके से आपको बंद घेरे में मिल जाए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, रिंग। रिंग देखते हैं। और रिंग में जब हम आपको वहां पर जब आपको कार्बन श्रृंखला के अंदर रिंग देखने को मिल जाए तो उस चीज के लिए आप क्या लगाएंगे, उस चीज के लिए लगाएंगे आप साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन श्रृंखला की। कार्बन श्रृंखला के अंदर जो मैं लिखने जा रहा हूं उनको आप अच्छी तरीके से अपनी उंगलियों के ऊपर ऐसे रट लेना बढ़िया तरीके से, जब भी आपको पूछा जाए तड़ाक से आपको जवाब देना है इस तरीके से आपको। और बहुत ही ज्यादा सरल है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर एक कार्बन की बात करें या आपके 2 कार्बन की बात करें, 3 कार्बन की बात करें, 4 कार्बन की बात करें या 5 कार्बन की, इस तरीके से बात करें। एक कार्बन के लिए लिखते हैं मैथ, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स, 7 कार्बन के लिए लिखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन और 10 कार्बन के लिए डेक। इस प्रकार से इनको आपको याद रखना है। आप इनको उंगलियों पर अच्छी तरीके से ऐसे क्लियर कर लेना, जब भी आपसे कोई पूछे कि 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। इस प्रकार से अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां आता है द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न मतलब जैसे कि मैंने नाम से पहले क्या लगाया, मिस्टर, ये सारी चीजें हो गई। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम आया, मैंने कार्बन श्रृंखला ले ली फर्स्ट नेम में, ये सारी चीजें लिख के दिखाई आपको, इनको आपको याद करना है। अब उसके बाद क्या आएगा, मिडिल नेम। मिडिल नेम में आप क्या लिखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होगा। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध, तो 3 बंध जो होंगे किसी और से जुड़े होंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, आपके बंध कितने बचे, 2 बंध बचे, ये किसी और से जुड़े होंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहाँ पर बंध बचे 1-1, ये किसी और से जुड़े होंगे। अब यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए सिंगल बंध आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए लगाएंगे आप N। कार्बन कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो आप लगाएंगे इन। कार्बन कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो आप लगाएंगे आयन। यहां तक क्लियर। अब लास्ट में जो आपका प्रथम अनुलग्न है, इसके अंदर आते हैं बड़े बड़े लोग। बड़े बड़े लोगों से मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम के बाद मिडिल नेम, मिडिल के नेम के बाद आया हमारा सरनेम। सरनेम का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया, किसी ना किसी के नाम के पीछे से परमार लगा हुआ है तो वो उसी से जाना जाएगा कि वो कौन है, परमार है। किसी के नाम के पीछे गोयल लगा हुआ है, किसी के नाम के पीछे कुछ और लगा होता है, तो मतलब ये मुख्य रूप से जो लगा हुआ है, जैसे परमार की बात करें, जैसे एसएमडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरी मुख्य हो गई, इससे मेरी पहचान होती है। जैसे कि किसी नाम के पीछे मैंने आपको बताया कि परमार लगा हुआ है, तो वहां पर आप उसको किस तरीके से जानेंगे कि वो लोग कौन है, परमार हैं। इस प्रकार से तो वो क्या हो गए, मतलब लेवल हो गया, उसका ऊपर लेवल हो गया ना उस नाम का, यानी कि परमार। अब जैसे मैंने यहाँ पे एसएमडी अपना नाम लगाया है तो ये क्या हो गया, मेरा सरनेम हो गया, यानी कि मेरी जो पहचान होगी इस नाम से होगी। आखिर में हालांकि मेरा नाम नीरज सिंह है, मगर सही तरीके से सही मायनों में पहचान इससे होती है कि मैं कौन हूं।
अब यहाँ पर जो प्रथम अनुलग्न है इसके अंदर बड़े बड़े लोग कैसे कि इसके अंदर आते हैं आपके क्रियात्मक समूह। अब ये क्या होता है क्रियात्मक समूह, इनको भी हम समझेंगे, मगर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए एक दो बता देता हूं। जैसे कि आपको OH देखने को मिल जाए, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल अगर कार्बन श्रृंखला में आपको OH कहीं पर आपको जुड़ा हुआ मिल जाए बंध के साथ, सिंगल बंध के साथ, तो आप वहां पर इस OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल लगा देंगे। और अगर आपको एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से O और सिंगल बंध से H और एक बंध यहां पर खाली होगा जो कि जुड़ने के लिए काम आएगा कार्बन श्रृंखला के अंदर, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसके लिए लगाते हैं हम क्या, एल। और अगर आपको इसी प्रकार से माने कार्बन से डबल बॉन्ड से O और यहाँ पर H की जगह OH मिल जाए, यहाँ एक बंध मिल जाए इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके लिए लगाते हैं हम ओइक अम्ल। और आपको यहाँ पर क्रियात्मक समूह और ज़्यादा आप बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे, मगर मैं यहाँ पे आपको बजाने के मुख्य आपको मैंने ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। वैसे तो ये और भी होते हैं, उनके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से अब ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला किस प्रकार से आपको बनाना है। फिर से एक बार इसको और समझ लेते हैं कि पहले जो प्रथम में आएंगे आपके प्रतिस्थापी, फिर उसके बाद रिंग देखनी है आपको कार्बन श्रृंखला के अंदर, फिर आपको कार्बन यानी कि कार्बन श्रृंखला देखनी है कि उसके अंदर कार्बन कार्बन कितने हैं, कार्बन कार्बन कितने हैं, यानी एक कार्बन के लिए मैथ लगाएंगे, दो के लिए एच, तीन के लिए प्रोप, ऐसे हम देख करके लगाएंगे कि हमारे टोटल कार्बन कितने हैं। अब यहाँ पर 2 डिग्री जो अनुलग्न में लिखा है, देखो इनको बोलेंगे हम कैसे, देखो अब जो मैंने आपके लिए जो फॉर्मूले पूरा बताया है, इनको बोलने का तरीका क्या है, देखो यहाँ इसको बोलेंगे 1 डिग्री पूर्व लग्न, इसको बोलेंगे 2 डिग्री पूर्व लग्न, फिर उसके बाद कार्बन श्रृंखला, फिर उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न, और फिर उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है पीछे लगने वाली चीज, कार्बन श्रृंखला जो आपको देखने को मिलेगी उसमें पीछे लगने वाली चीजें। और पूर्व लग्न का मतलब होता है पूर्व यानी कि पहले, यानी कार्बन श्रृंखला से पहले लगने वाली चीजें, जैसे कि ये मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पर इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, और ये जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए कोई भी आपकी कार्बन श्रृंखला आ जाए, कहीं से भी आप उठा करके ले जाओ, आप अच्छी तरीके से उसका नामकरण कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूँ, उन एग्जाम्पलों से आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से उसके अंदर मेंशन किया जाता है। देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे छोटा मेंबर लेता हूं मैं, सबसे छोटा जो कि सबसे सरल है और सबसे छोटा है, इसका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। पहला है हमारा एग्जाम्पल CH4, फर्स्ट नंबर आपका CH4 का यहाँ पे मतलब ये है कि एक कार्बन के साथ आपके हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे 4, मतलब 4 बंधों के साथ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटा दूं, यहाँ हाइड्रोजन और लगा दूं, तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन हो गए, तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो आपको अगर ये फॉर्मूला क्लियर हो गया अच्छी तरीके से, तो आप किसी भी कार्बन श्रृंखला का आप नामकरण कर सकते हैं। अब देखो किस प्रकार से, सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले के अंदर जैसे शुरुआत से किसी चीज को शुरू करते हैं उसी तरीके से आपको देखना है। जैसे यहां से शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले यानी कि प्रथम पूर्व लग्न यानी कि 1 डिग्री पूर्व लग्न के अंदर हमें क्या देखना होता है, प्रतिस्थापी देखते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर F या Cl या Br या I या इसके अंदर कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस एक कार्बन के साथ मात्र ओनली 4 हाइड्रोजन लग रहे हैं बस। तो इसका मतलब इसमें से हम कुछ भी नहीं आएगा। जब इसमें से हमें कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है तो आगे बढ़िए। अब हम देखेंगे 2 डिग्री पूर्व लग्न के अंदर रिंग बन रही है, रिंग नहीं है, ये कार्बन श्रृंखला है सीधी की सीधी।
तो देखिए ना यहाँ पर साइक्लो लगाएंगे ना यहाँ में प्रतिस्थापी लगाएंगे। अब बात आती है कार्बन श्रृंखला की। कार्बन श्रृंखला की हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए लगाएंगे हम क्या, मैथ। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर मैथ, और साथ में आप लिखिए यहाँ पर प्लस। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है, आप 2 डिग्री अनुलग्न में देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो यहाँ देखिए इसको हम खोलेंगे तो कैसी सभी बंध कैसे हैं, सिंगल बंध है। और सिंगल बंध के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगल बंध के लिए लगाते हैं हम एन। तो यहाँ क्या कर देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। अब लास्ट में आपका बचा 1 डिग्री अनुलग्न, यानी कि जिनको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। मैंने यहाँ पर समूह लिखना भूल गया हूं, आप समूह लिख लेना, क्रियात्मक समूह होते हैं ये, क्रियात्मक समूह। अब यहां पर देखिए इसके साथ में कुछ OH या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो मतलब इनमें से कुछ नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बना, मैथ प्लस एन, और इसको हम जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा क्या, जोड़ करके मैथेन। ये बन गया आपका नाम, यानी कि CH4 को हम बोलते हैं मैथेन। क्लियर। अब और देखते हैं, यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आप क्या दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि यहाँ फिर से वो चीज देखेंगे प्रतिस्थापी। देखिए यहाँ पर कोई Cl या F या Br या I कुछ दिख रहा है आपको लगा हुआ, कुछ नहीं है, कार्बनों के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस चीज को छोड़ देंगे। अब आइए रिंग में, रिंग देखेंगे, यहाँ रिंग बन रही है, नहीं, बिल्कुल कार्बन श्रृंखला, सीधी कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पर कोई रिंग नहीं बन रही है, तो इसको भी छोड़ दो। अब आ जाइए कार्बन श्रृंखला में, देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पर, एक कार्बन, दो कार्बन, और दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो आप सबसे पहले इस चीज को लिख दीजिए, ये चीज आपको देखने को मिल रही है तो इसी चीज को लिखो। अब उसके बाद नंबर किसका आएगा, इसका 2 डिग्री अनुलग्न का। कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसा है, देखिए सिंगल बंध है, तो सिंगल बंध के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो यहाँ प्लस लगा के आप करिए एन। और लास्ट एंड फाइनल आप देखेंगे यहाँ पर क्रियात्मक समूह इसमें कुछ जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एथ प्लस एन, यानी कि एथ एन। क्या बनेगा, एथेन। यहां तक समझ में आ गया आपके। अब तीसरे एग्जाम्पल में और देखो, बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप ये समझ लो IUPAC नामकरण करना सीख गए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रतिस्थापी देखेंगे, इसके अंदर या Cl F I कुछ लग रहा है, यहाँ पर प्रतिस्थापी है, नहीं है तो छोड़िए आगे। रिंग देखिए, रिंग बन रही है, रिंग नहीं बन रही है तो छोड़िए आगे। अब देखिए कार्बन श्रृंखला के अंदर जो देखते हैं कार्बन कितने हैं हमारे, कार्बन देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोप, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद आ जाइए 2 डिग्री अनुलग्न में, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सिंगल, यहाँ पर सिंगल। अगर आपको कहीं पे भी बीच में डबल मिल जाता, कहीं पे भी मिल जाए तो फिर डबल का काम करेंगे, इन लगेगी। और कार्बन श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर वहां पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा तो डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम लगाएंगे, कहीं पे भी मिल जाए कार्बन श्रृंखला के अंदर। और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से नाम लगाएंगे, जैसे कि आयन। डबल बॉन्ड के लिए इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो यहाँ पर सभी सिंगल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और इसमें क्रियात्मक समूह कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसको जब बनाएंगे सीधा करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, प्रोपेन। इन दोनों को मिला करके बनता है अब हमारा क्या, प्रोपेन। यहां तक सही है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये हो गया आपके सिंगल, यानी कि सिंगल बंध वाले। अब देखते हैं हम डबल बॉन्ड वाला, जैसे कि ये आपका चौथा एग्जांपल है। चौथे एग्जांपल में फिर से वो चीज देखनी है आपको, प्रतिस्थापी देखिए नहीं आ रहे हैं, रिंग नहीं बन रही है, सीधी कार्बन श्रृंखला है। कार्बन देखिए कितने हैं कार्बन श्रृंखला के, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो सबसे पहले उसी चीज को लिखिए आप, क्या, ब्यूट। मैंने ब्यूट लिख दिया पहले, यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन सभी कार्बन के बीच में बंध कैसा है, देखिए यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है। अब उन सिंगलों से मतलब नहीं है, मतलब कहीं पर भी डबल आ गया तो वो डबल वाला ही काम करेगा, डबल वाले के लिए ही हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन कार्बन श्रृंखला के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड आया है।
और डबल बॉन्ड जब आता है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो यहां लिखेंगे इन। अब यहां पर लास्ट एंड फाइनल किसको देखेंगे, क्रियात्मक समूह को। कुछ इसमें जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह नहीं है, तो क्या करेंगे, इनको मिला देंगे और आपका नाम बन जाएगा क्या, ब्यूटा। देखो ब्यूट है और इन है, ब्यूट इन, क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन। इस प्रकार से बन गया नाम, सॉरी ब्यूटाइन नहीं, ब्यूटीन, ये बनेगा आपका ब्यूटीन। ब्यूट प्लस इन यानी कि ब्यूटीन, ये ब्यूटीन बन गया। अब अगला एग्जांपल देखिए, अगला है आपका 5वां एग्जांपल। अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए, अभी आपने सिंगल बॉन्ड वाला देखा, डबल वाला देख लिया, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाला देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग नहीं बन रही है। कार्बन देखो कितने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, फिर से वही ब्यूट, प्लस लगाइए, प्लस लगा दिया। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच बंद कैसा है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ कैसा है, ट्रिपल बंद है, यानी कि 3 बंद लगे हुए हैं यहाँ पर। तो अब सिंगल वालों से कोई मतलब नहीं है, अब बात करेंगे ओनली ट्रिपल वाले की। ट्रिपल वाले के लिए हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। ये लो बन गया आपका, यहाँ पर क्रियात्मक समूह इसके अंदर है नहीं है, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूट प्लस आयन, ये बन जाएगा आपका ब्यूटाइन, ये बनेगा आपका ब्यूटाइन। ये लो आप सीख गए नामकरण करना। अब आपने 3 प्रकार के आपने देखे, सिंगल वन, डबल वन और ट्रिपल वन। अब आपको कुछ ऐसा एक एग्जांपल लेकर के आता हूं मैं आपके लिए जिसमें रिंग बनती हो, जिसके अंदर रिंग बन रही हो। जैसे कि यहां पर मान लीजिए CH2, एक बंद से CH2 मैंने ऐसे जोड़ रहा हूं और एक बंद से यहां पर CH2 और ऐसे करके बंद कर देता हूं। अब देखो ये रिंग बन रही है ना, बंद हो गया। और आप जानते हो रिंग जब बनती है तो क्या लगाते हैं, हम साइक्लो लगाते हैं। चलिए अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी देखूंगा, इसके अंदर कुछ है प्रतिस्थापी नहीं है, सभी हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। अब इसके देखो, अगर इसका हम अष्टक देखेंगे कि कार्बन जो है 4 बंद से जुड़ता है, तो वो कैसे देखेंगे, देखो इस कार्बन के लिए देखें तो एक बंद ये काम करेगा, एक बंद ये काम करेगा, 2 बंद, और 2 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं, वो भी तो 2 बंद से लगे होंगे, तो कितने हो गए, 4 बंद। ऐसे सबके 4 बंद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नाम बनाइए, प्रतिस्थापी इसके अंदर है नहीं। अब सेकंड नंबर पर रिंग देखेंगे तो रिंग इसकी बन रही है, जो कार्बन श्रृंखला है वो बंद है, तो रिंग में हम क्या लगाते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इस नाम के लिए साइक्लो। जब रिंग आई है तो साइक्लो आप पहले लिख दीजिए। मैंने साइक्लो लिख दिया यहाँ पर, और साइक्लो लिखने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। तो यहाँ पर प्लस लिख के लिखेंगे आप प्रोप, प्रोप लिख दिया। प्रोप लिखने के बाद कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंद है, ये देखिए सबके अंदर सिंगल बंद है, यहाँ सिंगल बंद, यहाँ सिंगल बंद, यहाँ सिंगल बंद, यहाँ पर भी सिंगल बंद, तो यानी कि सभी सिंगल बंद है, तो क्या लगाएंगे, प्लस एन। अब देखिए अब इस नाम को कैसे लिखेंगे, इस नाम को इस प्रकार से लिखेंगे कि साइक्लो प्रोप प्लस एन, क्या कर देंगे, साइक्लो प्रोपेन। ये लो बन गया आपका रिंग वाला नाम बन गया। आपने सिंगल वन, डबल वन, ट्रिपल वन और रिंग आपने देख लिया। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके लिए ऐसी चीज यानी कि प्रतिस्थापी लगे हों। जैसे कि अब मैं इन्हीं में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि यहाँ पर, चलिए मैं अलग से आपके लिए एग्जांपल बताता हूं। यहां देख लीजिए आप, पहला आ जाता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, और इससे मैं लगा देता हूं एक Cl। इस प्रकार से इसका नामकरण कैसे करेंगे, फिर से वही चीज, आप प्रतिस्थापी देखिए, इसके अंदर कुछ आया है प्रतिस्थापी, देखिए कुछ आया है, बिल्कुल आया है। क्या आया है, आपका Cl आया है, और Cl यहाँ पर कहाँ है, ये रही, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। अगर आपका F आता यहाँ पर तो क्या लिखते हैं, फ्लोरो, और अगर आपका Br आता तो ब्रोमो, और I आता तो आइडो। तो यहाँ क्या आया, Cl, तो Cl के लिए क्लोरो। तो सबसे पहले अगर ये पहले नंबर पर ही आ रहा है शुरुआत से, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्लोरो लगा देंगे। यहाँ देख लीजिए क्लोरो, ये लग गया। अब उसके बाद देखिए आप, रिंग बन रही है इसमें, इसके अंदर कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, तो छोड़ दीजिए। कार्बन देखेंगे कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है।
अब देखिए इसको आप कार्बन मत समझना, ये पूरा Cl है जिसके लिए हम क्लोरो लिख चुके हैं। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। यहाँ प्लस लगाइए और लिखिए प्रोप, मैंने प्रोप लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बंद कैसा है हमारा, तो देखिए सबके अंदर सिंगल बंद है, तो सिंगल बंद के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन लगा दिया मैंने। अब इसका नाम बन गया हमारा, इसको लिखेंगे मिला करके क्लोरो प्रोप प्लस एन, यानी कि प्रोपेन। ये आपका बन गया इस प्रकार से, अगर आपका कोई प्रतिस्थापी जुड़ा होता है तो। और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन वाला कोई आ जाता है, जैसे CH3 CH सिंगल बंद, CH2 सिंगल बंद, CH से मैं लगा देता हूँ एक Cl, और यहाँ पर एक सिंगल बंद CH2 से लगा देता हूँ एक Cl। अगर 2 Cl आ जाएं तो कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर का देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापी 2 Cl लगे हुए हैं, और Cl के लिए लिखते हैं हम क्लोरो, और 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो मैं यहाँ पर इसके लिए लिख दे रहा हूँ। देखो एक तो हम सीधा सीधा नाम से ही लिखेंगे क्लोरो ब्रोमो जो भी आता है, 2 अगर आता है तो हम लिखते हैं डाई, 3 अगर आता है तो लिखते हैं हम ट्राई, 4 अगर आता है तो हम लिखते हैं टेट्रा। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 आए, 2 के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, डाई लिखूंगा, डाई लिख दिया, और क्या है Cl लगे हैं, और Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो डाई क्लोरो, इस प्रकार से। अब देखिए रिंग इसमें बन नहीं रही है, छोड़ दीजिए। कार्बन देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट में लिख दिया, प्लस लिखिए, यहाँ पर भी प्लस आएगा आपका। अब उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बंद कैसा, सिंगल, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब देखिए उसको डायरेक्ट मिला करके क्या कैसे लिखेंगे कि डाई क्लोरो ब्यूटेन, बन गया आपका ब्यूटेन। इस प्रकार से हम आईयूपीएसी नाम बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही हो कि सर ने तो ये Cl ही बताएं, मैं आपके लिए बता दूं कि Cl की जगह पे आपका Br आ जाए, या आपका F आ जाए, या I आ जाए, उसी के हिसाब से हम नाम लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग में एक और कन्फ्यूजन चल रही हो कि जैसे अलग अलग आ जाए, कि यहाँ पे Br आ जाए, यहाँ पे Cl आ जाए, और फिर और भी एक और जुड़ रहा हो, I जुड़ रहा हो, तो उनके नाम कैसे लगाते हैं। तो आप ऐसे देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए F आ रहा है तो F को लगाएंगे पहले देखेंगे उस कार्बन श्रृंखला के अंदर F को, उसके लिए लगा देंगे फ्लोरो, फिर लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद फिर आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए Br देखने को मिलता है, फिर उसमें Cl देखने को मिलता है, Cl कहीं पे भी लग रहा है तो Cl के लिए लगा देंगे कॉमा करके क्लोरो, फिर आपको Br भी उसमें देखने को मिल रहा है कार्बन श्रृंखला में, कॉमा करके फिर लगाएंगे ब्रोमो, और यहाँ पर और I देखने को मिल जाए, यानी चारों देखने को मिल जाए तो कॉमा लगाएंगे आइडो, फिर उस हिसाब से नाम बना देंगे। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी इसमें आप कमी अगर आपको दिख रही है कि आप कोई भी गुंजाइश रह गई है कि यहाँ पर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप दोबारा से इस वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखिए, आपको बढ़िया अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ। अब जो हमारा चौथा चैप्टर है, हमने अष्टक बनाना सीख लिया, कार्बन का अष्टक कैसे पूरा करता है, कार्बन जो है किस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करता है, प्लस आज हमने आज की क्लास के अंदर आईयूपीएसी नाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है कि आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक जो हमारा चैप्टर चौथा चैप्टर जो चल रहा है स्कूल का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।